मनोवैज्ञानिक बनाम मनोचिकित्सक की तुलना। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के बीच अंतर क्या है? क्या वे कुछ समान हैं या वे अलग हैं और क्या अंतर है? चलिए तुलना करते हैं। पहले हमें समझना होगा कि मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा क्या है। आइए पहले परिभाषाओं को समझें। कई परिभाषाएं हैं लेकिन हमें उनमें से कुछ के माध्यम से जानते हैं। सामान्य शब्द मनोविज्ञान का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह की मानसिक विशेषताओं या दृष्टिकोण से है। मनोविज्ञान की परिभाषा: मानव मन और उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन, विशेष रूप से प्रसंग के संदर्भ में व्यवहार को प्रभावित करने वाले या मानसिक घटना और प्रक्रियाओं से निपटने वाला विज्ञान। मनोरोग की परिभाषा: मानसिक बीमारी, भावनात्मक गड़बड़ी और असामान्य व्यवहार का अध्ययन और उपचार, या मानसिक चिकित्सा निदान, उपचार और मानसिक रोगों की रोकथाम पर केंद्रित दवा की शाखा है। भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार। मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक एक विशेष स्वास्थ्य पेशेवर है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और मानव व्यवहार का इलाज करता है। मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार, मानसिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, परिणाम का अध्ययन करता है और व्यक्तिगत पैमाने या पर्यावरण के संबंध में व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है। मनोवैज्ञानिक वह है जो देखता है और अध्ययन करता है कि लोग अपने वातावरण में कैसे बातचीत करते हैं और उपकरणों का उपयोग करते हैं। मनोचिकित्सक कौन है? एक मनोचिकित्सक एक चिकित्सा वैद्य है जो मानसिक स्वास्थ्य में माहिर है। मनोचिकित्सक दोनों प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, मानसिक और शारीरिक निदान और इलाज के लिए योग्य है। एक मनोचिकित्सक मानसिक बीमारी, व्यसनों और भावनात्मक विकारों को रोकने, निदान और उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त है। मनोवैज्ञानिक का शिक्षण: मनोवैज्ञानिक स्नातक स्तर का अध्ययन करते हैं, उसके बाद वे एक इंटर्नशिप करते हैं या पीएचडी या पीएसवाईडी करते हैं। मनोचिकित्सक का शिक्षण: मनोचिकित्सक एमडी की डिग्री का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? वे साक्षात्कार, सर्वेक्षण, परीक्षण, चालन अवलोकन और विभिन्न अन्य तरीकों से जानकारी एकत्र करते हैं। वे व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययनों को डिजाइन और संचालित करते हैं और मस्तिष्क कैसे पैटर्न खोजने के लिए कार्य करता है जो व्यवहार को समझने या भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों, परिवार या समूह के साथ लोगों की समझ के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक मुद्दों को हल करने के लिए स्कूलों या संगठन में विशिष्ट परिदृश्यों के लिए कार्यक्रम डिजाइन और विकसित करते हैं। व्यवहार में बदलाव लाने में मदद करके तनाव से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तिगत लोगों, जोड़ों या परिवारों के साथ काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानसिक व्यवहार संबंधी समस्याओं या भावनात्मक विकारों की पहचान करते हैं। वे व्यक्तियों के परिदृश्यों के लिए उपचार विकसित करते हैं और उन्हें ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों का इलाज करने और चिकित्सकों की सहायता करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी काम करते हैं। मनोचिकित्सक क्या करते हैं? मनोचिकित्सक लाइसेंसधारी चिकित्सक है। मनोचिकित्सक मानसिक, व्यवहारिक या भावनात्मक समस्याओं का निदान करते हैं और ये शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। वे उपचार के लिए चिकित्सा मॉडल का पालन करते हैं और दवाओं को निर्धारित करते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के बीच अन्य अंतर क्या है? मनोवैज्ञानिकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रशासन, स्कोरिंग, विवेचन और रिपोर्टिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है। वे सोने, खाने के पैटर्न और विचार पैटर्न जैसे जीवित पैटर्न को ट्रैक करके समस्याओं का निदान करते हैं। मनोचिकित्सकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। वे डॉक्टर है और निर्धारित दवाएं देने में लाइसेंस प्राप्त हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाने और संचालित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। मनोचिकित्सक निदान करने के लिए जीव विज्ञान और न्यूरोकेमिस्ट्री को देखकर चिकित्सा विज्ञान की मदद लेता है। मनोचिकित्सक निदान के लिए लक्षण खोजने के लिए शारीरिक परीक्षा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के प्रकार: विमानन, संज्ञानात्मक, उपभोक्ता, विकास संबंधी, शिक्षात्मक, खेल, औद्योगिक, संगठनात्मक और दूसरे। मनोचिकित्सकों के प्रकार: बाल और किशोर, सामान्य वयस्क, बुढ़ापा, शैक्षणिक मनोरोग, भोजन विकार, व्यसन, फोरेंसिक मनोरोग और अन्य। तो ये मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के बीच एक संक्षिप्त तुलना है। क्या आपने कभी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से मुलाकात की है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।